तो एक सवाल है, मौलवी लोग मना करते हैं कि इस मौलवी की मानो, उसकी मत मानो, इस बारे में फरमाएं। फिर दूसरा सवाल होता है, तो जी मौलवी को दीन के ठेकेदार हैं। भाई ठेकेदार नहीं, चौकीदार तो मानो। 9 साल चौकीदारी के कोर्स करके आया है। तुम्हारी तिब्बी रहनुमाई डॉक्टर करता है, तुम्हारी कानूनी रहनुमाई वकील करता है, दीनी रहनुमाई तुम्हारी मौलवी करेगा। सोशल मीडिया के ऊपर एक भरमार शुरू होती है बेतहाशा। जो बंदे हमें पर्सनल मिलते हैं वो भी घरों में उनका वे ऑफ टॉकिंग भी बच्चों के सामने यह है, मौलवी कहते रहते हैं, मौलवियों का क्या है। उसकी वजह से सूरत हाल यह है कि हमारे जिस्म के ऊपर भी ना इस्लामिक लिबास होता है, ना हमारी बच्चियों और बच्चों को तमीज होती है कि मुसलमान कौन है और गैर कौन है, इसलिए कि हमने अपने बच्चों को उलमा से दूर कर दिया। तवज्जो रखना, मेरी बात समझ में आए तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं आए तो बात समझना। सवाल यह है कि फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर डॉक्टर से एक वीडियो बना के डालता है कि जितने लोग ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हाई ब्लड प्रेशर के, वो नमक का इस्तेमाल क्या करें, कम करें। कोई उनको बोलता है कि भाई ये नमक तुम्हारे बाप का तो नहीं है, तो हम क्यों मना करते हो, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं। शुगर पेशेंट के लिए डॉक्टर कहता है चीनी का इस्तेमाल, शुगर का इस्तेमाल कम करो, बच जाओगे। किसी को ऑब्जेक्शन होता है कि तेरे बाप का शुगर तो नहीं है, अल्लाह ने हलाल किया है, हम खाएंगे नहीं। जिस तरह वो मेडिकल टिप पढ़कर इस नतीजे पर पहुंचा कि ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए नमक ठीक नहीं है, सेम इसी तरीके से मौलवी भी पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसकी बात सुनना ठीक नहीं है, इसकी सुनना ठीक नहीं है। उस पर तकलीफ क्यों होती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई बंदा गलत तरीके के ऊपर डाल रहा है। फिर दूसरा सवाल होता है, तो जी मौलवी को दीन के ठेकेदार हैं। भाई ठेकेदार नहीं, चौकीदार तो मानो। 9 साल चौकीदारी के कोर्स करके आया है। कितने साल? 9 साल करके आया है। अब अगर आपको कहता है ऐसे नहीं करना तो ऐसे करना है। तीसरी बात, लगे हाथों सारे सवालों के जवाब देता चलो। लोग कहते हैं जी मौलवी साहब ने मसलकों के अंदर लोगों को बांट दिया। मौलवी पहले से चले आ रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी में आज से 20 साल पहले इधर हाथ बांध के नमाज पढ़ने वाले के देखा, 100 में से एक भी नहीं मिलता था। आज भी कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हजरत एक बंदे ने यहाँ हाथ टांगों को ऐसे फैलाया हुआ था, ये कौन सा तरीका है, मुसलमान है या क्या है? सवाल तो बनता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूं। एक अरसे से सिलसिला चला आ रहा है, लोग मस्जिदों में जिक्र करते थे, तस्बीह और तहलीलात करते थे। अब उन्हीं लोगों को अगर कोई बोलता है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कि ये कुत्तों की तरह चीखते हैं, ये आवाजें आपको आज से 10 से 15 साल पहले आती थी? नहीं आती थी। इसमें अगर कोई बंदा कहता है इस तरफ नहीं जाना, पुराने तरीके पर गमगान रहना, तो इसमें मौलवी का क्या कसूर है? ये मसलकों में कौन बांट रहा है? मौलवी नहीं बांट रहा है। वो सिर्फ तुम्हें बता रहा है कि ना, दीन को 1445 साल गुजर रहे हैं, बच के रहना, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। क्योंकि ये फितनों का दौर है, दज्जाली फितना है। वो तुम्हें समझाना चाहता है इधर नहीं इधर आ जाओ, और उस वक्त वो मसलकों में बांटता नहीं है। तुम्हारे ईमान की हिफाजत के लिए तुम्हारे गिर्द एक गिरह बांधता है, उस गिरोह को समझो। लास्ट सवाल लिखा है, हजरत जो लोग कुफ्र के फतवे लगाते हैं उनके बारे में रहनुमाई फरमाएं। बात समझना, वजह रखना। कहते हैं जो लोग कुफ्र के फतवे लगाते हैं इनके बारे में आप रहनुमाई फरमाएं, क्योंकि उम्मत को इन्होंने दीन से निकाल कर बहुत दूर कर दिया। तो वजह रखना मेरी तरफ। कहते हैं जी सारे एक जैसे हैं, दाढ़ी सबका, सिलसिला सबका एक जैसा। आप लोगों ने इसको कौम को बांट दिया, इधर से ऐसे कर दिया। तवज्जो के साथ अगर मेरी बात समझ में आए तो बताना। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर कहां कहां है? कौन चले जाएं आप दिगवार में, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। उड़ी में चले जाएं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। इधर जम्मू आरसपुरा में चले जाएं, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। मुझे बताओ उस बॉर्डर के पार जो हवा चलती है वो इधर भी चलती है कि नहीं चलती?
एक जैसी है कि नहीं? जो धूप वहां लगती है वो यहां भी लगती है कि नहीं? एक जैसा है कि नहीं है? सारे बोले एक जैसा है कि नहीं है? जो दिगवार पार वाली साइड लगती है वो इंडिया में भी लगती है कि नहीं? जब सारा सिलसिला एक जैसा है तो अब अगर कोई बंदा जिद्दी टाइप का हो, वो कहे ना जनाब क्या फर्क पड़ गया अगर मैंने एक कदम यहां से पार रख दिया, एक ही कदम की तो बात है जनाब, ये भी जमीन वो भी जमीन, एक कदम उधर चला गया तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मुझे बताओ, अब अगर उसको कोई गोली मार के मार दे तो गोली मारने वाले को मुजरिम ठहराएंगे कि जाने वाले को? जोर से बोले किसको? क्यों यार? एक जैसा माहौल है, वहां भी धूप यहां भी, सारा अल्लाह की जमीन है, सारा कुछ निजाम अल्लाह का है, तकसीम अल्लाह की है। जब यहां अल्लाह पाक ने सबको मुसलमानों का नाम दिया हुआ है तो फिर जब यहां तकलीफ है, वहां तो अल्लाह की बनाई हुई जमीन है, मौसम एक जैसा, वहां की नदियां आकर यहां मिल रही हैं, उधर से चुल्लू भरने के लिए पानी किया तो गोली लग गई, इधर से किया तो कोई मसला नहीं है। रीजन क्या है? अब इसका जवाब आपको बीएसएफ का अफसर देगा, या किसी जगह केस करेंगे तो वहां कोर्ट के अंदर आपको डिफेंस का बंदा जवाब देगा, जनाब ये जीरो लाइन है। ये क्या है? जोर से बोले क्या है? इसको क्रॉस करने के ऊपर गोली ही मारी जाती है, नो कंप्रोमाइज। वो आरएसपुरा से करे तो, पुंछ से करे तो, बारामूला से करे तो, कुपवाड़ा से करे तो, मौसम एक जैसा, आबो हवा एक जैसी, सारा कुछ एक जैसा, लेकिन जीरो लाइन को क्रॉस कर दिया, हद को क्रॉस कर दिया, हद बंदी बोलते हैं, हद ही को बॉर्डर बोलते हैं, हद को क्रॉस कर दिया तो जस्ट शूट। जब शूट हुआ तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन, किसी को कोई परेशानी? मौलवी 9 साल दीन और इस्लाम की हदों को पढ़ता है, तो उन हदों को क्रॉस करता है, मौलवी साहब करते हैं अभी तक ये दाखिल था, ये जुमला बोलकर खारिज हो गया। ये बोलकर क्या हो गया? जिस तरीके से अभी तक ये इंडिया के ऊपर था, चाहे फौज के साथ फोटो बनाए कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, खड़े होकर साथ में बैठे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यहां से नहर से पानी किया कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, अंदर था, जीरो लाइन क्रॉस नहीं की थी, हद है, हुदूद है, बॉर्डर है। अब जब क्रॉस कर दिया तो मुजरिम है। सेम इस्लाम की भी हदें हैं, जब तक वो इधर था कलमा बोलकर ही मुंह से दाखिल हुआ था, इसी बोलने की वजह से उसने हद और लिमिट को क्रॉस किया, तो अब वो अंदर से बाहर हो गया। अंदर से कहा क्या हो गया? जब बाहर हुआ तो अब बॉर्डर पे बाहर हो तो छूट, इस्लाम से बाहर हो तो उसी को खारिज इस्लाम और काफिर बोलते हैं। कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए? इसमें मौलवी का क्या कसूर है? अब बताऊं हदबंदियां क्या है? हदबंदियां क्या है? अल्लाह पाक ने अपने हबीब के बारे में फरमाया, ला तकूलू राइना वकूलू जुरना। फरमाया ईना का मतलब लेते हैं कि या रसूलल्लाह हमारी रियायत फरमाए, लेकिन इस लफ्ज़ से राइना के अंदर दो चीजें रहती हैं। जब किसी चरवाहे को बोला जाता है कि भाई बकरियों को चराओ, तो भी लफ्ज़ रा का इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि हुजूर से कहा जा रहा है तो रियायत के लिए कहा जा रहा है, लेकिन एक कलमे में जहां दो माने निकलते हूं, अल्लाह पाक उसको भी गवारा। इसीलिए एक वाज़ेह बात है कि तस्गीर, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं बात समझेंगे, तस्गीर के अंदर दो माने होते हैं, मोहब्बत का भी होता है और छोटेपन का भी होता है। जिस तरीके से बेटी को बिटिया कहा जाए तो ये मोहब्बत का माना है, लेकिन चूंकि कलमाए तस्गीर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तस्गीर किसी की मोहब्बत के लिए भी और तहकीर के लिए भी। उलमा ने लिखा है अगर किसी बंदे ने हुजूर की जूती को जुतिया कहा, फरमाया अगर तहकीर से कहा है माना मुतय्यन हो जाए तो काफिर हो जाएगा। या फकत जूती का ये आलम है, फकत जूते का ये आलम है, और फिर नाम तो होता ही पुकारने के लिए है, नाम होता ही किसके लिए है? कुरान कहता है ना, ताजहरी बादिकुम लिबाद,
फरमाया जिस तरह आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, इस रसूल को नहीं बुलाना, इसको बुलाना है तो या रसूल अल्लाह, इसको बुलाना है तो या नबी अल्लाह, इसको बुलाना है तो या अय्युहल मुज़म्मिल, इसको बुलाना है तो या अय्युहल मुद्दस्सिर, इसको बुलाना है तो यासीन और ताहा कह के पुकारो। नाम होता ही बुलाने के लिए है, फिर भी कुरान रोकता है। अब अगर कोई बंदा इस हद को क्रॉस कर दे, नबी को ये पता नहीं था, इतना इल्म माज़अल्लाह खोते गधे पागल को है, कोई मौलवी पागल होगा जो इसको इस्लाम के अंदर मानेगा, बाहर नहीं करेगा। फिर तीसरी बात कहते हैं जनाब, सारे ही हैं, मौलवियों को तकलीफ क्यों होती है? मैं कहता हूं ऐसे ही होती है जिस तरीके से बंदे तो सारे जिंदा हैं, लेकिन अगर कोई मेडिकल इशू हो तो डॉक्टर बोलता है, कोई कोर्ट का मसला हो तो वकील बोलता है, कोई डिफेंस का मसला हो तो डिफेंस का बंदा बोलता है। सेम इसी तरीके से दीन का मसला होता था तो मौलवी बोले। फिर कहते हैं जी ठेकेदार, ना मेरे यार ठेकेदारी का मसला नहीं है, ये चौकीदार है। कौन है? चौकीदार तनख्वाह चाहे 10,000 लेता हो, चाहे गन के बजाय उसके हाथ में डंडा हो, हलाल नमक हलाल चौकीदार वही है जब उसके सामने कोई चोरी के लिए हाथ बढ़ाए, चाहे वो कितना बड़ा क्यों ना हो, वो उस डंडे को उठा के उसके हाथ पे मार डाले। जो चौकीदार दरवाजे के बाहर बैठ के मुस्कुराता रहे, उसके होते हुए चोरी हो जाए, उसको नमक हलाल बोलते हैं कि नमक हराम बोलते हैं? जोर से बोलो। जो मौलवी इन मौकों पर मसलहत का शिकार होते हैं, ना जी ऐसा हो गया, ये कहेंगे तो फलाने पीर की शान में गुस्ताखी होगी, ये कहेंगे तो फलाने को तकलीफ होगी, वो नमक हराम है। क्योंकि 10 साल लगाए हैं इसने हुजूर की नौकरी करने के लिए, लोग इसके हाथ चूमते हैं दीन की वजह से, लोग उसको नजराने देते हैं दीन की वजह से, महफिल में लोग इसके लिए जगह छोड़ते हैं दीन की वजह से, चलते हुए लोग इसको आगे करते हैं दीन की वजह से। अगर इसको दीन की बात करते हुए शर्म महसूस हो, ये मौलवी नमक हलाल नहीं नमक हराम है। मसला समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए इस बात को जहन से निकाल दो कि इनको तकलीफ क्यों होती है। भाई जिम्मेदारी इन्हीं की है, चौकीदार यही हैं, चौकीदार यही हैं, और दीन इसी ने पड़ा हुआ है। जिस तरीके से तुम्हारी तिब्बी रहनुमाई डॉक्टर करता है, तुम्हारी कानूनी रहनुमाई वकील करता है, दीनी रहनुमाई तुम्हारी मौलवी करेगा। अब रहा मसला जी हमें इन हदों को तोड़ना चाहिए, इससे बाहर आना चाहिए, तो वेलकम। मैं एक अरसे से एक बात कहता हूं, मैंने कहा मेरे यार, मेरी जिंदगी का एक ख्वाहिश है, एक ख्वाहिश, काश कोई बहुत बड़े घर का पुत्र हो, वो आके इस मिंबर को संभाल दे, मैं अपनी सारी जमा पूंजी उसके हवाले करके मैं इधर से अलविदा हो जाऊंगा, वो इस मिंबर को आके संभाले। ना तुम्हें इधर सुकून ना उधर सुकून।